दोस्तों नमस्कार। मैं पंडित अनिल मिश्र राष्ट्रीय कल्चर से आज अपने पाठकों के लिए एक बहुत ही रोचक जानकारी लेके आया हूँ। और रोचक जानकारी इस संदर्भ में है कि एक बड़ी भ्रामक प्रचार किया जा रहा है सब जगह। खग्रास सूर्य ग्रहण के साये में नवरात्र का आगमन। ये पाठकों को, भक्तों को फायदा करेगा कि नुकसान करेगा? बहुत से लोगों का मत है कि नुकसान करेगा, लेकिन मेरा दावा है कि इस बार का जो नवरात्र है, भले ही सवारी घोड़े पे आई हो, लेकिन ये नवरात्र बहुत फायदा देने वाली है। तो हम जानेंगे कि भक्तों को क्या फायदे मिलने वाले हैं, नवरात्र हमको क्या संदेश देती है, इसमें अमावस्या का क्या रोल है, और प्रकृति हमको कैसे अंधेरे से उजाले में जाने के लिए इस त्यौहार के माध्यम से प्रेरणा देती है साल में 4 बार। ये सब विस्तृत जानकारी हम और आज आप जानेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। इस बार नवरात्र 9 अप्रैल को दिन मंगलवार को प्रारंभ होने वाली है और 8 अप्रैल को 57 साल बाद जो सूर्य ग्रहण होता है, खग्रास सूर्य ग्रहण, वो मीन राशि में गोचर होगा। और उसका जो प्रारंभ है 8 अप्रैल को 9:05 पर स्टार्ट होगा और रात में 1:27 पर उसका मोक्ष होगा। और इसी बीच 8 अप्रैल को ही रात्रि 11 के बाद प्रतिपदा चैत्र नवरात्र का प्रारंभ हो जाएगा। लेकिन यह है कि हम तो उदय तिथि मानते हैं हम लोग, इसलिए हम 9 अप्रैल को सवेरे इसके सारे मुहूर्त देखेंगे। मैं बताऊंगा आपको मुहूर्त भी कि कब आप घट स्थापना करेंगे। और उसके साथ में ये जो भ्रामक जानकारी फैली हुई है कि इस खग्रास सूर्य ग्रहण के कारण ये नुकसान होगा, राशि को वो नुकसान होगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि नवरात्र प्रतिपदा पे 5 राजयोग बन रहे हैं। गज केसी योग बन रहा है, बुधा बुद्ध युक्त योग बन रहा है, लक्ष्मी नारायण योग्य बन रहा है, माल्यव योग्य बन रहा है और शशिराज योग्य बन रहा है। ऐसे 5 योग बन रहे हैं जो कि पूरी तरह से लोगों को फायदा देने वाले हैं। और खग्रास सूर्य ग्रहण एक तो रात में आएगा, जबकि सब लोग अपने अपने अंदर घर में रहेंगे, एक बात। दूसरी बात, ये रात में ही इसका मोक्ष हो जाएगा। तीसरी बात, ये इंडिया में दिख ही नहीं रहा है। नॉर्थ पैसिफिक, अमेरिका, मध्य अमेरिका, अंटार्कटिका, ग्रीनलैंड, ये इस जगह दिखने वाला है। तो हमारे यहाँ से बहुत दूर इसका उदय होना है, इसलिए इसका प्रभाव हमारे यहाँ वैसे ही कम पड़ना है। रात्रि में वैसे ही हमारे यहाँ जो है सूर्य अस्त है, वो दूसरी जगह इन जगहों पे वो उजाला देता है, तो हमारे उसका रेडिएशन बहुत कम होना है। उसका फिर हम लोग उस समय निद्रावस्था में रहेंगे, तो उसका वैसे भी कोई ज़्यादा इफेक्ट पड़ना ही नहीं है। और साथ में प्रतिपदा हमारा नया वर्ष शुरू हो रहा है 9 अप्रैल को, और उसमें 5 राजयोग जो बन रहे हैं। एक तो वो तिथि वैसी अपने आप में बड़ी अनुपम है। मैंने आपको पिछले एपिसोड में बताई था कि हमारा नया वर्ष जो है ईसा मसीह के जो वर्ष है, ईसा मसीह का वर्ष चल रहा है 2024, जिसको हम लोग ईस्वी बोलते हैं। उससे 57 साल पहले चालू हुआ था, तो अभी हमको निकालने के उसमें 57 साल जोड़ना पड़ेगा। 2024 में 57 साल जोड़ते हैं, 2081 हमारा शुरू हो रहा है।
मंगलवार के दिन से विक्रम संवत 2081 शुरू हो रहा है। एक शक संवत होता है, वो 67 साल बाद हुआ था इस ईसा मसीह के। तो हम अपने जो 2024 में 67 साल घटा देंगे तो वो शक संवत निकल जाएगा। इसी प्रकार 622 वर्ष बाद हिजरी संवत चालू हुआ था मोमेडेंस का। तो 622 वर्ष अगर हम 2024 में हटा देंगे तो वो निकल जाता है आपका मोमेडन जो हिजरी सन निकल जाता है। तो इस प्रकार से एक तो प्रतिपदा, फिर नया वर्ष, और नए वर्ष में भी 5 राजयोग, उसके साथ में सर्वार्थ सिद्ध योग भी है। ऐसे 2 योग और जोड़ते हैं, इसमें 7 योग हो जाते हैं ऐसे। फिर अपने आप में जो हमारी जो नया वर्ष जो है, इसकी वैसे भी बहुत सी इस तिथि की बहुत बड़ी बड़ी उपलब्धियां हमारे पहले से मौजूद हैं। जैसे इसी दिन ब्रह्मा जी ने सृष्टि का निर्माण शुरू किया था, इसी दिन दयानंद सरस्वती जी ने आर्य समाज की स्थापना की थी, इसी दिन हमारे हेडगेवार जी का जो जन्मदिन है आज, इसी दिन जो है आपका ये जो सिंधियों का जो त्यौहार है वो भी आज से प्रारंभ हुआ है, झूलेलाल जयंती। और युधिष्ठिर का राज्याभिषेक भी आज के दिन ही हुआ था, और राम का राज्याभिषेक भी आज के दिन हुआ था। इतनी उपलब्धियां हमारे इस नए वर्ष की विक्रम संवत की मानी गई। तो ऐसा जो पवित्र दिन है, इस दिन ये जो यूट्यूब में जो भ्रांतियाँ फैलाई जा रही हैं, ये भ्रामक जानकारियाँ हैं। अब दूसरा उसमें ये सवाल उठता है कि मंगलवार का दिन है इसमें, प्रतिपदा का, यानी दुर्गा जी के आगमन का। तो जब शनिवार और मंगलवार के दिन प्रारंभ होता है तो उसको घोड़े की सवारी माना जाता है। अगर रविवार सोमवार को अगर इसकी आगमन होता है तो ये सवारी हाथी पे मानी जाती है कि हाथी पे आ रही है। बुधवार के दिन अगर आगमन होता है तो ये नाव पे सवारी मानी जाती है। और गुरु शुक्र को अगर इनकी जो अगर गुरु या शुक्रवार को प्रतिपदा पड़ती है तो इसको पालकी में सवारी मानी जाती है। अब इनके संकेत भी अलग अलग हैं। घोड़े की जो सवारी को माना जाता है कि घोड़ा उच्छृंग रहता है, कंट्रोल, और ये युद्ध का घोतक है कि जो घोड़े में जब आदमी सवार होता है तो जनरली युद्ध के लिए होता है, धुआं उड़ाने वाला, मतलब कष्ट देने वाला, और जो उसके सामने उसको कुचलने वाला, ऐसे कुछ युद्ध के आसार का संकेत देता है। ये सत्ता परिवर्तन का संकेत देता है ये घोड़े पे सवारी। इस बार देवी का आगमन घोड़े की सवारी भी माना गया है। ये कुछ संकेत, पुराने संकेत बने हुए हैं। हाथी पे जो आगमन है उसको बहुत अच्छा माना गया है। और बुध में जो नाव का प्रतीक जो है, बुध नाव में अगर आगमन होता देवी का तो बहुत ही अच्छा माना जाता है। मतलब जल सबको तृप्त करने वाला योग माना जाता है। लेकिन इन सब की तोड़ यह है कि 5 राजयोग में प्रतिपदा पड़ रही है, इसलिए इनका सबका तोड़ जो हो चुका है। और फिर इसकी अपनी जो वापसी सवारी है, यहाँ से जब रामनवमी के दिन का वापसी होती है तो उसके भी विधान हैं। तो इस बार हमारी वापसी बुधवार के दिन है। तो बुधवार जो है ये हाथी का दिन है, यानी हाथी पे इनकी सवारी वापस जाएगी। और हाथी का योग बहुत उत्तम माना गया है, आगमन भी प्रस्थान भी। हाथी जो है ये बहुत फायदा देती है, यानी ये सवारी जो है शुभ मानी गई है। तो इस प्रकार एक बहुत अच्छे योग में हम नवरात्र में प्रवेश कर रहे हैं। बिल्कुल मत डरिए, बिल्कुल मत घबराइए कि कुछ खराब होने वाला है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। उत्तम राजयोग आने वाले हैं सबके। उत्तम जो है देश की भी जो उत्तम परिस्थिति बनने वाली है, ऐसी परिस्थिति बनने वाली जिसमें स्थायी शासन मिलेगा, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। जितने जो अस्थायी लोग थे वो खुद ही इसमें से बाहर होते जा रहे हैं। समृद्धि आएगी, सब कुछ ठीक है, मतलब कहीं ये सब बहुत चिंता की बात नहीं है। मैं यूट्यूब पे देखा सब लोगों ने खूब डरा है इसमें, लेकिन मेरा अनुमान तो ये कहता है कि बिल्कुल डरने की आवश्यकता नहीं है। चलिए
ये तो हुआ स्टार्ट अपनी। तो नवरात्रि का प्रारंभ हमने देख ली कि 8 तारीख को रात में उनका आगमन हो जाएगा, लेकिन चूंकि हम उदय तिथि मानते हैं इसलिए हम घट स्थापना या उपवास का जो प्रारंभ है हम सुबह उदय तिथि से करेंगे। तो उदय तिथि में क्या है कि जो अपना सूर्योदय का जो समय है 6:20 6:10, इससे लेकर आपको 10-11 बजे तक का योग बहुत अच्छा है घट स्थापना के लिए। कलश स्थापना, घट स्थापना आप कर सकते हैं। और अगर ये चूक जाता है तो रात्रि शाम को से 4 बजे तक का योग है, 12 से 4 के बीच में भी एक योग बहुत अच्छा बनता है। इसलिए जो व्यापारी हैं, जो बिजी लोग हैं, उनके लिए शाम का भी एक योग है, तो इसमें आप स्थापना कर सकते हैं। सॉरी। दूसरे आपको बताएं कि प्रकृति ने हमको सावधान होने के लिए 4 नवरात्र का प्रोविजन रखा है। और वैसे देखा जाए तो मासिक नवरात्र का भी प्रोविजन रखा है, लेकिन जिस पर जितनी कृपा हो जाए भगवान की उतना वो उसको मानता है। ज़्यादातर गृहस्थ लोग जो है वो 2 ही नवरात्र मानते हैं, उसी पे ज़्यादा अटेंशन देते हैं, एक शारदीय नवरात्र, एक चैत्री नवरात्र। तो शारदीय नवरात्र तो अब ये अपना जो 9 अप्रैल से आ रही है शारदीय नवरात्र है। और उधर जो अक्टूबर में जो आएगी यानी दशहरे के पहले वाली, जो कि आपके 3 अक्टूबर से प्रारंभ होने वाली है। 3 अक्टूबर से जो प्रारंभ होने वाली है वो है शारदीय नवरात्र। और शारदीय नवरात्र और चैत्री नवरात्र का जो बेसिक डिफरेंस ये है कि दिवाली के पहले वाली जो अमावस है ये उत्सव के रूप में मनाई जाती है, और चैत्री नवरात्र और जो 2 गुप्त नवरात्र हैं ये बेसिकली तपस्या के लिए है। तो जो उत्सव मनाने वाली जो नवरात्र है ये सबसे ज़्यादा गुजरात, जहाँ गरबे के डांस होते हैं पूरे नवरात्र में, खूब सजना संवरना होता है, ऐसी कलकत्ता यानी पश्चिम बंगाल, यहाँ पे भी इसको उत्सव को जो है खूब उत्साह से मनाकर देवी के लिए अपना मन समर्पित किया जाता है। इसके अलावा ये जो 3 नवरात्र हैं, कौन सी अभी चैत्री जो आ रही है, और 2 गुप्त नवरात्र। 2 गुप्त नवरात्र एक आषाढ़ में आती है, एक अश्विन माह में आती है। तो इन माह में जो नवरात्र आती हैं ये प्योरली प्रकृति का संदेश है कि उत्सव नहीं, अब आप जो है इसमें तपस्या करिए। वैसे तो हर नवरात्र का जो है संदेश यही है कि आप तपस्या करिए। और नवरात्र का संदेश इसलिए है कि आप देखिए, इसको नवरात्र बोला गया है, नवरात्रि, 9 दिन क्यों नहीं बोला गया भाई? उसके पीछे कोई विद्वानों का कारण होगा। तो उसका कारण यही माना गया है कि प्रकृति आपको 4 बार साल में सचेत करने की कोशिश करती है कि आप कलयुग में हो। पाप तो आपसे बहुत आसानी से होते हैं, पुण्य कमाने में ताकत लगती है। तो आपका पाप का सृजन अगर बढ़ेगा तो आपको शनि महाराज ढैया और 7.5 में घेरेंगे। वो भी आप पे कृपा होगी तो 7.5 और जो आपको ढैया आती है ये आपके पापों का निमिष करने के लिए आती है कि आपको यहाँ थोड़ी बहुत सज़ा देकर आपसे उसका प्रायश्चित करा लें और आप 0 प्लस हो जाएं बराबर। यानी आप जब यहाँ से निधन होने के बाद बाहर ऊपर जाएंगे तो आपके कंधे पे 2 गठरी रहती है, एक पाप और पुण्य की। पाप की गठरी तो वैसे ही बनती है कलयुग में। अच्छे संतों ने कहा है, साची से न जग चले, झूठे में लहू न राम, का रहीम कैसे करूं, गाड़े 2 ही काम। साची से जग नहीं चलता है, थोड़ा झूठ बोलना पड़ता है, और झूठ बोलने से राम नहीं मिलते, ऐसी कहावत है। आप बताओ कि मैं कैसे करूं दोनों काम। तो प्रकृति ने आपको ये मौका दिया है कि आप
अपने अंदर जो अशुद्धि इकट्ठी हो गई है उसको शुद्ध करने के लिए आप इन 4 जो पर्व आते हैं नवरात्र के, इसमें अपना आत्मशोधन करिए, अंधेरे से उजेले की तरफ जाइए। इसलिए इस त्यौहार की शुरुआत अमावस्या हो से होती है। अमावस्या आपको मालूम है 12 पड़ती हैं साल में, तो 4 अमावस्या बड़ी मानी जाती है। मौनी अमावस्या, हरियाली अमावस्या, ऐसी जो 4 बड़ी अमावस्या हैं, उससे ये 4 नवरात्र का प्रारंभ, बड़ी नवरात्र का प्रारंभ हुआ है। जिसमें 2 नवरात्र में तो खैर ये उजागर है, 2 नवरात्र जो गुप्त हैं उसके बारे में बता दूं कि श्रृंगी ऋषि के पास एक महिला आई, हाथ जोड़ के खड़ी हो गई, हे प्रभु, मैं आपकी बहुत बड़ी सेवा करूँ, मैं देवी की बहुत बड़ी सेवक हूँ, आपकी बहुत बड़ी सेवक हूँ, और जितने शाक्त ऋषि में सबको अपना नमन करती हूँ, मैं उनकी बहुत सेवा करती हूँ। आपको ये भी बता दूँ लगे अभी बीच में एक स्टोरी छोड़ के, कि ऋषि जो होते हैं, जो देवी के भक्त कहलाते हैं, वो ऋषि मुनि शाक्त समुदाय के कहलाते हैं, शाक्त समुदाय। और जो भगवान विष्णु के जो ऋषि मुनि होते हैं भक्त, वो सनकादिक ऋषि, शौनकादिक ऋषि कहलाते हैं। जो ब्रह्मा के जो भक्त ऋषि हैं वो ब्रह्म ऋषि कहलाते हैं, और शिवजी के जो भक्त हैं ऋषि, वो सप्त ऋषि कहलाते हैं। तो शाक्त ऋषियों को भी मैं बहुत नमन करती हूँ, लेकिन मेरे अंदर पता नहीं कौन सा पाप ऐसा मेरा पिछले जन्म का संचित है कि मेरे पति बहुत शराबी हैं, कबाबी हैं। नवरात्र में शुद्धता घर में रख ही नहीं पाती हूँ, कोई उपास त्रास में कर नहीं पाती हूँ उनके कारण, और देवी में मेरा मन अंदर से जाप करता रहता है, लेकिन मैं मजबूर हूँ। आप बताइए कि मैं कैसे करूँ जिससे कि देवी को मैं अपना नवरात्र में प्रसन्न कर सकूँ। तब श्रृंगी और भृंगी ऋषि दोनों ने उस स्त्री को समझाया कि बेटा तुम चिंता मत करो, ये ठीक है कि तुम्हारे पिछले पापों से तुम परेशान हो, लेकिन 2 गुप्त नवरात्र और है इसमें, इन 2 के अलावा, शारदीय चैत्री नवरात्र के अलावा। तो अश्विनी मास की जो बड़ी अमावस्या है उससे स्टार्ट होकर पूर्णिमा तक, और ऐसी आषाढ़ मास की जो बड़ी पूर्णिमा है, बड़ी अमावस्या है, वहाँ से लेकर पूर्णिमा तक, ये 2 गुप्त नवरात्र है जो किसी को जानकारी में नहीं रहती है, साधु संत लोग जानते हैं। और इसमें किसी भी प्रकार का आडंबर या आयोजन की जरूरत नहीं है। मन में ही आप अपनी एक देवी की तस्वीर का स्थापना करिए, उसी में अखंड ज्योत लगाइए, मानसिक पूजा करिए। मानसिक पूजा का विधान जो है ये बहुत ही वैज्ञानिक विधान है, और जो मानसिक पूजा करने लग जाते हैं वो बहुत उच्च स्तर पर चले जाते हैं। यानी पूजा का जो प्रथम चरण है, किसी भी पूजा का प्रथम चरण ये होता है जिसमें बच्चे आकर्षित होते हैं। कैसे? ढोल ढमाके बजाने से, आरती होने से, बड़ी बड़ी समूह की आरती होने से, बड़े बड़े हवन देखने से, मंत्रों के उपचार सुनने से। इससे क्या है, सबसे पहले बच्चे प्रभावित होते हैं कि कुछ अच्छा का आयोजन हो रहा है। उनको समझ में नहीं आता है, लेकिन लगता है कुछ अच्छा आयोजन हो रहा है। उसके पीछे उनसे बड़े जो युवक हैं वो उससे प्रेरणा लेते हैं कि नहीं, इसमें कुछ हवन हुआ है। उनको मालूम है कि इसमें हवन हुआ है, इसमें मंत्र भी होते हैं, मंत्र ये होते हैं करने वाले, ये पुरोहित लोग हैं, ये ऋषि लोग हैं, ये मुनि लोग हैं। ये इनसे बड़े बच्चों में जानकारी आती है, उनसे बड़ों में जानकारी आती है कि ये इस प्रकार से देवी का आह्वान किया जा रहा है, इसके ये मंत्र हैं। तो प्राथमिक शाला से लेकर कॉलेज के रिसर्च स्कॉलर तक हमारे संदेश हमारे अनुष्ठान से मिलते हैं लोगों को। और उसका जो सबसे चरमोत्कर्ष जो स्टेज है, पीएचडी स्टेज जो है, वो है मानसिक पूजा। तो भृंगी ऋषि ने से कहा कि तुम गुप्त नवरात्र में कुछ मत करो, गंदा है, संधा है, उसको बिल्कुल मत सोचो। आप आपका मन शुद्ध करो, अंदर से अशुद्धियाँ निकालिए, उसमें मूर्ति की स्थापना करिए, अंदर देवी की जो मूर्ति आपको पसंद है, जिस मूर्ति से आप प्रभावित हो वो मूर्ति स्थापित करिए आप। क्योंकि देवी के भी 188 नाम हैं, जो मूर्ति आपको पसंद आए
उनके दुर्गा के 32 नाम है, जो मूर्ति आपको पसंद आए। उनके नवरात्र के 9 नाम है, जो मूर्ति आपको पसंद आए, जिससे आप प्रभावित हो उसको स्थापित करिए। उसके सामने अखंड ज्योत जलाने की आप कल्पना करिए कि हमने अखंड ज्योत जलाई। अखंड ज्योत जलाने का मतलब ये है कि आपका मानसिक जाप चलता रहे, 24 घंटे चलता रहे। इतना तो आप कर सकते हो। हाँ बोले, ये तो हम कर सकते हैं। और उसके साथ में आपको जो मंत्र आता है वो मंत्र पढ़ लीजिए मन में। नहीं आता है ओम दुम दुर्गाय नमः, ये पढ़ लीजिए। थोड़ा और अच्छा आता है तो ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमो नमस्ते, ये कर लीजिए। जितना आपको आता है, कुछ नहीं आता तो राम 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 कर लीजिए, ओम नमः शिवाय कर लीजिए। ये मानसिक जाप आप करिए तो ये सबसे सर्वोच्च आपकी भक्ति अपने आप आपको मिल जाएगी। तो इस प्रकार से हमारे नवरात्र में जो 4 नवरात्र हैं, ये आपको आपकी पाप की जो गठरियाँ इकट्ठी हो रही कलयुग की, उसमें दूसरी गठरी में पुण्य जोड़ने की प्रेरणा देते हैं, जिससे पुण्य और पाप जब आपस में प्लस माइनस हों तो पाप सम्मित हो जाएं, आपके पुण्य ऊपर हो जाएं, तो आपको अधोगति मिले, यानी उच्च गति मिले, अधोगति नहीं मिले। वरना पाप बढ़ेंगे तो अधोगति मिलेगी, यानी आप नीचे जाओगे। तो इस प्रकार से ये बड़े बड़े आपको संदेश नवरात्र देती है, और जो संदेश को पकड़ लेता है तो वो मासिक नवरात्र भी करने लगता है। हर मास में अमावस्या आती है, तो अमावस्या से आगे 9 दिन तक चलकर सिद्धिदात्री हो जाती है। यानी ये भी आप देखो, इसमें देवी के चरण भी देख लो आप, कि देवी का पहला स्वरूप शैलपुत्री का है। शैलपुत्री मतलब इस बात का प्रतीक है कि एक पहाड़ी कन्या, शैल मतलब पहाड़, यानी कन्या, एक इनोसेंट कन्या जिसके 2 हाथ हैं, एक हाथ में त्रिशूल है और एक हाथ में उसमें वो सब शक्ति है कि वो चाहे तो सारे सबका शमन कर सकती है, सब चीज़ सीख सकती है, सब चीज़ का शमन कर सकती है। तो उसको शैलपुत्री कहा गया। और उनने कहा भाई शैलपुत्री को आप सिर्फ जो है के नाम पर केवल घी अगर चढ़ा देंगे भोग, तो उसी से वो प्रसन्न है। ये कन्याओं का एक प्रोग्रेस भी बता रहे हैं कि कन्या जब छोटी रहती है तो उसको शैलपुत्री कह सकते हैं। एक पहाड़ी कन्या, इनोसेंट कन्या, सॉरी। उसकी दूसरी स्टेज ब्रह्मचारिणी की है। दूसरा जो स्वरूप है ब्रह्मचारिणी का। ब्रह्मचारिणी का मतलब यह है कि सिर्फ जो ब्रह्मचार्य का पालन करती है, सफ़ेद वस्त्र पहनती है, मतलब हम सादे तरीके से अपना जीवन, जब छात्र जीवन में रहते हैं सादा जीवन लेकर, और अपना सारा ध्यान मस्तिष्क में पढ़ने लिखने में लगाते हैं, ब्रह्मचार्य का पालन करते हैं, मतलब ज़्यादा शौक करने का। ये हमारे सीखने की स्टेज है ब्रह्मचार्य। उस ब्रह्मचारिणी के नाम पर आप शक्कर का भोग लगा दीजिए। आप शक्कर का भोग लगा दीजिए, इसी से देवी प्रसन्न जाती है। इसके बाद जब कुछ सीख जाते हैं तो चंद्रघंटा स्वरूप माना जाता है देवी का। यानी उनके 12 हाथ हो गए, मतलब उन्हें सब चीज़ें बहुत चीज़ सीख ली, बहुत सी विद्या अर्जित कर ली, और अब वो नव यौवना हो गई हैं, तैयार हो गई आने वाले समय के लिए। तब उनको दूध और दूध से बनी हुई चीज़ों का भोग लगाया जाता है। और ये आपके हमारी पुत्रियों की तीसरी स्टेज है कि जब वो अब विवाह योग्य हो गई, संपन्न हो गई हैं, तो वो स्कंद मत, इसके बाद जो है चंद्रघंटा कहलाती हैं। चंद्रघंटा के बाद कुशमांडा। कुशमांडा मतलब अब वो विवाह योग्य हो गई है। और कुशमांड मतलब अंड, मतलब अंड को पैदा करने की शक्ति उनके अंदर आ गई है। तो कुशमांड मतलब वो स्टेज है कि जब वो अब वो विवाह योग्य हो गई है और अब वो आने वाली संतति को पैदा करने के लिए तैयार हो चुकी। कुशमांड, उनकी सेवा मन में सोचिए करने की, उस स्वरूप की देवी की। और उस समय उनको जो है मालपुए का भोग लगा दीजिए। तो ये गुप्त रूप से करने की सलाह उन्हें दी। फिर उनका जो 5वां स्वरूप है स्कंद माता का है। स्कंद माता का मतलब, स्कंद मतलब कार्तिकेय महाराज, यानी उनका पुत्र हो गए हैं, अब उनके पुत्र हो गए हैं कार्तिकेय महाराज।
उत्पन्न हो गए। तो स्कंद माता का स्वरूप यह है कि मतलब अब वो अपने बच्चों की संरक्षण करने को बिल्कुल के लिए तैयार हैं और उनकी बुद्धिमत्ता क्षमता और अधिक मैच्योर हो गई। अब वो सब प्रकार से अपने बच्चे की रक्षा के लिए तैयार हो गई, युद्ध के लिए भी तैयार हो गई। स्कंद माता का फिर अगला स्वरूप बनता है कात्यायनी। तो कात्यायनी को जो है शहद का भोग लगाया जाता है, माता को शहद का भोग। कात्यायनी उनका वो स्वरूप है जिसमें युद्ध के लिए अब वो पूरी तरह से राक्षसों का विनाश करने के लिए तैयार हो गई है। तो जब अंदर आपके अंदर कात्यायनी देवी अगर आ जाएंगी, आत्मसात हो जाएंगी, तब आपके अंदर के जितने राक्षस हैं सब मर जाना चाहिए। यानी अंदर से आपकी पूरी तरह से और शुद्धि हो जाना चाहिए अगर आपने उनको आत्मसात किया। तो कात्यायनी स्वरूप उनका इस बात का प्रतीक है। काल रात्रि और भी उग्र स्वरूप है कि अगर आप अपने अंदर की अशुद्धियों को समाप्त नहीं कर पा रहे हैं तो काल रात्रि का आह्वान करिए मन में और अपने आप को कलयुग से लड़ने के लिए तैयार करिए। कलयुग बहुत आपको लाभ यानी वो ललायित करता है, आपको बुरे काम करने के लिए आकृष्ट करता है। लेकिन जब आपके अंदर कात्यायनी स्वरूप अगर आ जाए और काल रात्रि स्वरूप आ जाए तो वो आपको इन बुराई से रोकने में आपकी सहायता करता है, आपकी इच्छा शक्ति बढ़ाता है। आखिरी जो नवी देवी है सिद्धिदात्री है। जब इतनी तपस्या आप कर लेंगे अगर, तो फिर आपका जो मान चाहा फल आप चाहते हो मिलेगा आपको। सिद्धिदात्री मतलब वो आशीर्वाद देने वाली देवी जिससे आपका भला ही भला हो और अगले जन्म के लिए आपका ये तैयार हो। इसका मतलब समझते हैं आप? जब बच्चा पैदा होता है तो पिछले जन्म के जो गठरी होती पाप और पुण्य की, उससे ये बनता है। ये आप देख रहे हैं ना, ये प्रिंट बनता है। ये प्रिंट देख रहे हैं आप? तो अगर आपने अच्छे काम किए हैं तो आपकी लाइफ लाइन दिख रही है, इतनी बड़ी लाइफ लाइन होगी, मतलब ये आपकी फुल लाइफ लाइन दिख रही है, कहीं से कटी नहीं है। ये जो सीधी लकीर दिख रही है आपकी भाग्य रेखा है, यानी आपकी प्रोग्रेस बता रही है ये। तो इस प्रकार से रेखाओं से मतलब ये रेखा मतलब आपके पिछले जन्म के कर्मों का संचय है। ये शुक्र पर्वत है लग्जरी का, ये राहु केतु है और निम्न मंगल है इधर। ये राहु केतु है, इधर निम्न मंगल है। और ये आपका जो है गुरु है। ये गुरु और उठा रहता तो आपको और भी ज़्यादा आप की वाणी में ओजस्वता तेजस्वी आती। ये आपका यश है। तो इस प्रकार से ये आपका व्यापार है। ये सब चीज़ें इसमें भगवान खुद प्रिंट करता है। ये आपके पिछले जन्म के पाप पुण्य से जो लेखा जोखा शनि महाराज और चित्रगुप्त के माध्यम से उनको मिलता है पिछले जन्म का, और उसका जो कैलकुलेशन निकलता है प्लस माइनस, उससे ये आपका अगले साल का अगले जन्म का प्रिंट बनता है। इसलिए भगवान कहते हैं कि बेटा जो प्रिंट तेरे को दे दिया है उस प्रिंट से तो 10-20% ऊपर नीचे होगा, इससे ज़्यादा नहीं होगा। तो ऐसा करके अगले बार तेरा प्रिंट इससे अच्छा मिले तेरे को, तभी मिलेगा जब पुण्य की गठरी बड़ी होगी, पाप की गठरी छोटी होगी। और कलयुग अभी चल रहा है तो पाप की गठरी छोटी करने के लिए आपको ताकत लगती है। उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा आत्मशक्ति की जरूरत पड़ती है। प्रलोभन बहुत है कलयुग के। रूप का प्रलोभन है, रिश्वत का प्रलोभन है, लग्जरी का प्रलोभन है। एक गाड़ी ली नहीं, 2 साल में लगता है कि इसको बेचो दूसरी लो। आपका स्टेटस सिंबल हर चीज़ में नई चीज़ का हो गया है, पुरानी हुई कि फेंक दो। तो ये जो चीज़ें जो मिथ्या संसार में आप घुसते जा रहे हो ये आपको नुकसान कर रहा है। तो नवरात्र के संदेश को सॉरी यार क्लाइमेट गड़बड़। तो नवरात्र का जो संदेश है मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है। और अभी हम नवरात्र में 1-2 बार आपको और अलर्ट करेंगे। हम आपको बताएंगे कि कौन कौन सी शक्ति उपासना करनी चाहिए, जिसके क्या क्या इफेक्ट पड़ते हैं। और एक एपिसोड हम नवरात्र में रामनवमी पे भी बनाएंगे। रामनवमी पे हम यहाँ के कुछ विद्वान लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे। और हमारा जो अयोध्या का जो तीसरा एपिसोड हमने रोक के रखा था इसलिए रामनवमी के लिए, तो उसमें हम जो है आपको देश स्वतंत्र होने के बाद से जो हलचलें हुई थी राम मंदिर विवाद के लिए, उसके ऊपर भी हम बात करते हुए और कुछ विद्वानों से बात करेंगे।
फिलहाल में यहाँ पर हम समापन करते हैं और हमारे जो श्रोता है, दर्शक हैं, उनसे सिर्फ एक ही निवेदन करते हैं कि हम जो आपको चीज़ें बता रहे हैं, ये चीज़ों को आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ एक छोटा सा काम करके इसको प्रचार प्रसार में आपका एक आहुति डालना है। वो कैसे? कि आपको इस एपिसोड को शेयर करना है अपने, इसमें आपके जो व्हाट्सएप ग्रुप है उनमें, और उसमें नीचे कमेंट्स लगाइए कि जो भी दर्शक देख रहे हैं भाई लोग, वो अपने जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें इसको शेयर कर दें। तो इस प्रकार से ये जो चीज़ हमने मेहनत से बनाई है, ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के तक पहुँचे और उसका लोग फ़ायदा उठाएं। हमारा उद्देश्य सिर्फ लोगों को फ़ायदा देना भी है, हमको इससे और कुछ नहीं चाहिए। आप मत सोचना कि हम लोग इसमें बहुत बड़ा कोई व्यापार कर रहे हैं या बहुत बड़ा हमारा क्राउड बनाने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। भगवान की कृपा से हमको सिर्फ अब ये उम्र में लोगों को देने की ही प्रवृत्ति रखना है। मेरे को संदेश गुरु ने ये दिया है, मैं भी संदेश आपको दे रहा हूँ कि भगवान को जो देना था आपको इसके माध्यम से दे चुका है या दे रहा है। अब आप समाज को क्या दे रहे हैं, आप वही दोगे जो आपने सीखा है। तो आपको मैं सबको ये अपील करता हूँ, सारे जो जिस लाइन में काम करता है, कोई बैंक में है, कोई व्यापार में है, कोई मेडिकल में है, जो जिस लाइन में है, वो उस लाइन की अच्छी चीज़ों को प्रचार प्रसार करें, बताएं लोगों को। अगर बताने की क्षमता नहीं है तो हम जैसे लोगों को बताएं कि भैया ऐसा ऐसा एपिसोड बनाओ, ये बहुत अच्छा है, इससे लोगों को फ़ायदा होगा, हम लोग बनाएंगे या आप स्वयं बनाएं। हर आदमी के पास मोबाइल है, हर आदमी के पास यूट्यूब है, तो आप जो है, जो आपका अनुभव है लेके जाइए, पर समाज को लेके मत जाइए। हमारे जो देश का नुकसान इसी में हुआ है कि हम लोगों ने जो जिसने सीखा वो लेके चले गए, और कुछ मूर्खों ने तो और फैला दिया गुप्त विद्या के नाम पर कि ये किसी को बताना नहीं। तो उसमें जो नहीं बताने का जो नुकसान था वो तो ठीक है, और बताने का जो फ़ायदा था वो जो कुछ नहीं मिल पाया, और सारी विद्याएं गुप्त होकर ख़त्म होने लगी। वो तो फिर भी बेचारे कुछ विद्वानों ने कोशिश करी यूट्यूब पे, तो ऐसी बहुत सी गुप्त विद्या जो हैं, जैसे 10 विद्या, मैं इसका भी एपिसोड बनाऊंगा आपको, गुप्त करके इसको जो है उसको उसका पूरा जो है उस विद्या कब खत्म होने के नंबर पे आ गई। इसी प्रकार यंत्र उपासना, कितनी वैज्ञानिक उपासना है, लेकिन उसको जो है गुप्त करके उसको भी कुछ छोटे मोटे लोगों के पास सीमित रह गई, और वो भी लेके उन्हें गुप्त विद्या करके उसको भी छुपा के रख ली। उसका बड़ा फ़ायदा समाज को मिलना चाहिए था। तो इसलिए मेरा सबसे निवेदन है कि आपको जो आपके पास है उसको प्रचार प्रसार करिए। मेरा आप यही जो है सोशल मीडिया पे मेरा आप देखेंगे, फेसबुक पे मैं यही करता हूँ, जो अच्छी चीज़ मुझे मिलती है उसको मैं शेयर जरूर करता हूँ, जिसमें कि समाज में चीज़ फैलकर इसका प्रचार प्रसार हो जाए, लोग उसका फ़ायदा उठा लें। चलिए अगले एपिसोड के लिए फिर कोई बड़ा अच्छा एपिसोड बनाएंगे और आपसे मुखातिब होंगे। मैं पंडित अलविश, राष्ट्रीय कल्चर से हमेशा के लिए, हमेशा की तरह।